नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये कक्षा 12 की अंतरा जो पुस्तक है उसमें गद्य का अंतिम अध्याय है कुटज। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म है वो 1907 में और देहांत 1979 में हुआ था। लेखक का अगर आपको विस्तार से परिचय पढ़ना है तो कक्षा 12 की जो आरोह पुस्तक है उसका शीर्ष के फूल एक जो निबंध जोड़ा गया है ललित निबंध, उसमें आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। वो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में से। आप लोग एक बार ज़रूर वीडियो देखें क्योंकि वो भी कक्षा 12 का ही है, अपने पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। देखिए पाठ का परिचय। कुटज जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा एक ललित निबंध है। ठीक है, जैसे शीर्ष का फूल अपन ने पढ़ा था ठीक वैसे ही कुटज भी है, वो भी एक ललित निबंध है। कुटज हिमालय की ऊंचाई पर सूखी शिलाओं के बीच में उगने वाला एक जंगली पौधा है, यानी पर्वतीय पौधा है ये कुटज। जबकि शीरीष का फूल था वो अपने रेगिस्तान इलाके में भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। कुटज के फूल लगते हैं और इसी फूल की प्रकृति पर यह निबंध है वो लिखा गया है। कुटज में ना सौंदर्य है ना कोई सुगंध है। उसके फूल है ना, कुटज का फूल जो पौधे का फूल है उसमें ना तो कोई सौंदर्य है, सुंदर भी नहीं लगता है, ना उसमें कोई सुगंध है। फिर भी लेखक ने मानव के लिए एक संदेश पाया उसमें। कुटज में अपराजेय जीवन शक्ति है, स्वावलंबन और आत्मविश्वास के साथ में, यानी सूखी शिलाओं के बीच में जब वो पौधा उग सकता है तो इंसान भी है वो हजारों बाधाएं आने के बाद में भी वो अपने आप का वजूद पहचान सकता है, अपना स्वाभिमान है, अजय जीवन शक्ति है, आत्मविश्वास है, वो सारी बातें मनुष्य में भी हैं। तो कुटज से ये अपन को शिक्षा मिलती है, वो अपराजय है, कभी हारता नहीं है, जीवन शक्ति उसमें, स्वावलंबी है, वो आत्मविश्वास है, सामान्य से सामान्य वस्तु में भी विशेष गुण हो सकते हैं। यानी कुटज एक सामान्य सा पौधा है, उसमें भी एक विशेष गुण अगर लेखक को मिल सकता है तो ये जताना ही इस निबंध का मुख्य उद्देश्य होता है कि कोई भी चीज़ सामान्य नहीं होती है, उसमें भी अगर अपन अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें तो अपन को प्राप्त हो सकती है। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। अंतर्निरुद्ध यानी भीतरी रुकावट, गहरा गड्ढा, द्वंद्व से परे, मंदोदता, नशे का गर्व से चूर और विजित विजितात्मता, धूप से दूर करने वाली, अकुतो भय, जिसे कहीं या किसी से भय ना हो, नितांत यानी शून्य, अवमानित अवमानित, निरुद्ध कीर्ति अगाथा, प्रशंसा सूचक पदवी, स्तब्ध गुच्छा, फूलों का गुच्छा होता है ना, उसको बोलते हैं। लोच यानी चंचल या हिलता डुलता लचीला, फकत अकेला, केवल मात्र एक, अंत्युच्च जो ऊंचा न हो, अविच्छिन्न यानी विच्छेद रहित, स्फीयमान फैला हुआ विस्तृत व्यापक, मूर्धा मस्तक या शिर, दुरंत जिसके पार पाना कठिन होता ना उसको, कार्पण्य कर्पणता कंजूसी, उपह चोट खोया हुआ, और घायल नष्ट, निपोरना या खुशामद करना होता है ना उसको बोलते हैं निपोरना। अवधूत सन्यासी होता है, विरक्ति होता है, नीतरा बहुत अधिक, मिथ्याचार मतलब झूठा आचरण। ये कठिन शब्द हैं, उसके शब्दार्थ हैं। अब अपन जैसे ही अध्याय पढ़ेंगे उसमें आएंगे अपने काम आने वाले शब्दावली है। तो देखिए कुटज कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन है। यहाँ पर प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि शोभा निकेतन किसे कहा है। ऑप्शन में अगर आप लोगों को कुटज शब्द दिख गया तो आप लोग कह देंगे हाँ उसी पाठ से है, ये कुटज ही है। जबकि यहाँ पर पर्वतों को शोभा का निकेतन कहा है कि पर्वत हैं वो धरती का सौंदर्य बढ़ाते हैं। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या, क्योंकि पर्वतों का महाराजा धीराज है हिमालय, उसका तो कहना ही क्या। और हिमालय जो पूर्व और अपर समुद्र महोदधि और रत्नाकार यानी समुद्र, रत्नाकर होता है समुद्र, दोनों भुजाओं से थाकता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड है। यहाँ पर पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है, हिमालय है। वो दोनों तरफ से पृथ्वी को नापता हुआ नजर आ रहा है। मानदंड अगर कहा जाएगा तो कोई गलत नहीं है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था और इसी के पाद देश के यह श्रृंखला
दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला कहते हैं, यानी पाद पैर, हिमालय के जो पैर हैं वो देश में दूर तक उसकी श्रृंखलाएं लेटी हुई हैं, जो कि शिवालिक श्रृंखलाएं के नाम से जानी जाती हैं। शिवालिक का अर्थ क्या होता है? शिवालिक यानी शिव के जटायुज या फिर निचला हिस्सा। शिवालिक वही तो होता है, सिर की जो जटा होती है उनका निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। यानी शिवालिक जो होती है वह शिव की जटायुज का निचला हिस्सा तो नहीं है, परंतु लगता इसी प्रकार है कि शिव की जटाओं का निचला हिस्सा है। क्यों? क्योंकि शिव की लिटियाली जो जटा है वो इतनी सूखी, नीरस और कठोर है। जिस प्रकार से शिव जी की जो जटाएं हैं वो बिल्कुल सूखी, नीरस और कठोर हैं, ठीक उसी प्रकार से हिमालय जो है उसकी जो शिवालिक की जो श्रृंखलाएं, जो चोटियां हैं वो भी सूखी, नीरस और कठोर हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूर तक, अलकनंदा का जो स्रोत है वो यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक जो है वो दूर दूर तक छितराई ही रहता है। शिव जी के जो अलक है, बालों की जो लटें हैं वो दूर दूर तक बिखरी हुई हैं। संपूर्ण हिमालय को अगर देख करके ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी, और उसी समाधिस्थ महादेव के अलक जाल में, यानी बालों की जो अलक होती हैं लटें, उनके जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व ये गिरी श्रृंखला ही कर रही होंगी। शिव जी, यहाँ पर पूछा जा सकता है भगवान की, शिव की जो अलग जाल का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सी श्रृंखलाएं कर रही हैं, तो हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, श्रृंखलाएं हैं वो कर रही हैं। क्योंकि जैसे शिव जी की जटाएं हैं दूर तक फैली हुई हैं सूखी नीरस में, वैसे ही ये पर्वत श्रृंखलाएं कहीं कहीं पर अज्ञात नाम गोत्र या फिर झाड़ झंखाड़ और बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं है। दूब तक इसमें सूख गई है, काली काली चट्टानें और बीच बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्धता सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताभ रेती रस कहाँ है इसमें? ये तो ठिंगने से, लेकिन शानदार दरखत गर्मी की भयंकर मार खा करके और भूख प्यास से निरंतर चोट सह करके भी ये पेड़ पौधे हैं शिवालिक चोटियों पर वो जी रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ, सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। यानी ये पेड़ पौधे जीवित नहीं है बल्कि हंस रहे हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं। बेहया है यानी बेशरम है क्या, या फिर ये मस्त मौला है, या फिर मस्त मौला है, किसी से उनके कोई फर्क नहीं पड़ता कि बारिश हो तो हो, ना हो तो ना हो, इनको तो मस्ती में झूमना है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, यानी ऊपर से बेशरम दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी पेठी होती है, यानी उनकी जो जड़ होती है ना वो काफ़ी गहराई तक जाती हैं, पाताल तक। और ये पाषाण की छाती फाड़ कर, यानी पत्थरों की छाती फाड़ कर न जाने किस अतल गह्वर में, यानी नीचे की गुफाओं में, धरती के अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। यानी धरती का जो गहराई है, अतल गहराई, उससे भी अपना रस खींच लेते हैं, यानी पानी खींच लेते हैं, पत्थरों की छाती तक वो फाड़ देते हैं। ऐसे पेड़ पौधे हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत होते हैं, यानी मुस्कुराते हुए द्वंद्व से अलग दिखाई देते हैं। यानी किसी से उनको कोई द्वंद्व नहीं है, बल्कि अलमस्त है, बिल्कुल मस्त मौला है। मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेखक यहाँ पर किसी भी पेड़ पौधे का कोई नाम नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है कि ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे मुझे बहुत समय पहले से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा, बहुत ही ठिकना सा एक पेड़ दिखाई देता है लेखक को। पत्ते उसके चौड़े हैं, बड़े भी हैं, फूलों से तो वो ऐसे लदा है कि कुछ पूछिए नहीं। अजीब सी इसमें अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है। अजीब अदा है, वो मुस्कुराता वो लग रहा है। पूछ रहा है कि क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते? वो ऐसे पूछ रहा है कि क्या आप मुझे नहीं पहचानते? पहचान तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ। लगता है बहुत बार देख चुका हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बार देख चुका हूँ। पहचानता हूँ, उजाड़ के साथी हो तुम, तुम्हें अच्छी तरह मैं पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता रहा हूँ। रूप देख करके प्राय पहचान जाता हूँ, यानी रूप देख करके मैं तुम्हें पहचान जाता हूँ। नाम याद नहीं आता है, पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले ही हाजिर न हो जाएं, तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। यानी रूप से पहले अपन हाजिर नहीं हो जाती तो रूप की पहचान वो अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार कचरा निचोड़ कर प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम? यानी भारतीय जो पंडित हैं वो रूप को ज़्यादा महत्व देते हैं या फिर नाम को? वो प्रश्न लेखक के सामने आता है। नाम बड़ा है या रूप? ये अजीबोगरीब प्रश्न है।
पद पहले या पदार्थ, यानी पद पहले होता है या पदार्थ। पदार्थ सामने है, पद सूझ नहीं रहा है, यानी पदार्थ पेड़ तो दिख रहा है परंतु इसका नाम का नहीं पता है। मन बहुत व्याकुल हो रहा है लेखक का। स्मृतियों के पंख फैला करके सुदूर अतीत के कोने में झांकता रहा हूँ, सोचता हूँ, यानी स्मृतियों में, यानी याद करता हूँ कि ये पेड़ है वो किस नाम से हो सकता है। इसमें बहुत व्याकुल होने की बात क्या है। नाम में क्या रखा, व्हाट्स देयर इन ए नेम, क्या नाम हो सकता है। इसमें लिखा है कि नाम की अब क्या जरूरत ही हो, कि नाम की जरूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। अगर इसको नाम अपन देना चाहें, इस पे पेड़ को नाम, तो कुछ भी दे सकते हैं। जैसे देखिएगा, कुटज का वो नाम देता है सुस्मिता, गिरिकांता, वनप्रभा, शुभ्र किरीटनी, मंदोदता, विजिताता, अलकावसंता, बहुत से नाम। ये पूछा जा सकता है ये नाम किसके हैं, तो ये शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वहां पर कुटज जो पौधा देखा था लेखक ने, उसके नाम सोच रहा है लेखक। ये सारे उस कुटज के नाम सोच रहा है। या फिर पुरुष व्यंजक नाम दे देता है, क्योंकि ये तो स्त्री व्यंजक हैं सारे के सारे। तो इसमें अकुतो भय, गिरी गौरव, कुटोल्लास, अपराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद। पर मन नहीं मानता, यानी अनेक नाम है लेकिन मन मानता ही नहीं है। नाम इसलिए बड़ा है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति नहीं मिले, वह इसलिए बड़ा है कि उसे सामाजिक कोई स्वीकृति नहीं मिल रही है। रूप व्यक्ति सत्य होता है, नाम समाज सत्य होता है। रूप व्यक्ति सत्य होगा और नाम समाज सत्य। नाम उस पद को कहते हैं अपन जिस पर समाज की मोहर लगी है ना। जैसे किसी का नाम होता है तो उसमें समाज की मोहर लगी है, जिससे इंसान की पहचान होती है। कोई विषय वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पौधा होता है या फिर अन्य कोई निर्जीव वस्तु होती है, उसको नाम इसलिए दिया जाता है कि उसमें समाज की मोहर होती है, उससे उसकी पहचान होती है। आधुनिक शिक्षित लोग तो सोशल सेक्शन कहा करते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोशल सेक्शन। मेरा मन नाम के लिए व्याकुल है, यानी नाम के लिए मेरा मन बहुत ही तड़प रहा है। समाज के द्वारा स्वीकृत है, इतिहास के द्वारा प्रमाणित है ये नाम। समष्टि मानव की चितगंगा में स्नात है, समष्टि मानव की चितगंगा में वो डूबा हुआ है। इस गिरिकूट बिहारी का नाम क्या है, लेखक को ये नाम जानने के लिए बार बार परेशान होना पड़ रहा है। मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। मनोरथ एनाम गति निर्विद्यते। अचानक याद आया, अरे ये तो कुटज है। अचानक उसको क्या हुआ, याद आया लेखक को कि ये तो एक कुटज का पौधा है भैया। संस्कृत साहित्य का बहुत ही परिचित किंतु कवियों का अवमानित, यानी जिसको धुतकार दिया गया हो, अपमानित कर दिया गया हो, उसे अवमानित बोलते हैं। कि संस्कृत कवि हैं उन्हें हीन भावना से देखते हैं, अपमानित समझते हैं इसको। यह छोटा सा शानदार वृक्ष कुटज है। लेखक को अब कुटज नाम याद आ गया, कुटज कहा गया है। अगर इसे कुटज कहा गया होता तो कदाचित ज्यादा अच्छा होता, पर नाम इसका चाहे कुटज ही हो, विरुद्धि तो निसंदेह इसकी कुटज है। विरुद्धि मतलब इसकी उपाधि या कीर्ति जिसको बोलते हैं अपन, वो विरुद्धि होती है। गिरिकूट पर उत्पन्न होने वाला, यानी पर्वत की चोटियों पर उत्पन्न होने वाले इस वृक्ष को कुटज कहने में विशेष आनंद आता है। यानी इस वृक्ष को अगर कुटज कहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो कैसे लगता है, बहरहाल ये कुटज ही है, पक्का लेखक को यकीन हो गया ये कुटज है। मनोहर कुसुम स्तब्धकों में से जब ये झबराया उल्लास, लोल चारु स्मित कुटज जी भराया। कालिदास ने आषाढ़ प्रथम दिवस से रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा। चंपक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नीलोत्पल नहीं है, मल्लिका नहीं है, अरविंद नहीं है, फकत कुटज के फूल हैं। यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं, जुलाई का पहला दिन। अब आषाढ़ का नहीं, अब पूछा जा सकता है कौन से समय में लेखक है ये निबंध लिख रहा है, तो ये जुलाई का पहला दिन है। मगर फर्क भी इतना है, बार बार मन विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र कालिदास ही कभी। अब ये संस्कृत के इतने लंबे लंबे शब्द आ गए कि इनके टुकड़े कर करके पढ़ना पड़ेगा। कि कालिदास ही कभी सापेन असंगत असंगमित महिमा होकर के रामगिरी पहुंचे थे। अब इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत का इतना बड़ा शब्द है, पता नहीं है भैया। अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ्य दे करके, अब लेखक कहता है कालिदास ने अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का अर्घ्य दे करके उन्हें मेघ की अभ्यर्थना भेजी थी। कालिदास ने मेघदूत लिखा था ना, तो इस
पेड़ के पौधों से मेघों को अर्घ्य दिया था। अर्घ्य का मतलब पूजा अर्चना, जैसे अपन चढ़ाते हैं ना, वो। और शिवालिक की इस अंत्युच्च शिवालिक की इस अंत्युच्च यानी मतलब बहुत ऊंचा न होना। पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल मिला नहीं मिला होगा, यानी और कोई फूल नहीं मिला, लेकिन कालिदास को यही मिला था। कुटज ने उसे संतृप्त चित्त को सराहा होगा, यानी अच्छा उसे लगा होगा। बड़भागी फूल है, यह धन्य हो कुटज तुम गाड़े के साथी हो, यानी मुसीबत में काम आने वाले हो। उत्तर की ओर सिर उठा करके देखता हूँ, सुदूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखलाएं छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ्य नहीं चढ़ा दूं, पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है। कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। जो कालिदास के काम आया तो उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, यानी कालिदास ने जिस फूल को चढ़ाया है, जिसके काम आया, उसको ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि कालिदास अपने आदि कवि हैं। मिली कम है परंतु इज्जत कम मिली है इसको। पर इज्जत तो नसीब की बात होती है ना। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ में स्मरण करता हूँ। लेखक कहता है कि मैं यहाँ पर रहीम को बहुत ही आदर के साथ स्मरण करता हूँ। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस को लेखक ने बड़े आदर के साथ स्मरण करने की बात कही है, तो रहीमदास जी को। बढ़िया दरिया दिल आदमी थे रहीमदास जी, पाया सो लुटाया, ये बात सही है। रहीमदास जी बहुत दानशील प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब रखती है और रस चूस लेती है और छिलका और गुठली को फेंक देती है। जैसे रहीमदास जी ने के साथ ऐसा ही हुआ कि सुना है रस चूस लेने के बाद में रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, लेकिन दूसरे ने उसे फेंक दिया, आती से कुचलवा दिया। ऐसा हुआ ही करता है। इसमें रहीम का मोल घट नहीं गया, परंतु रहीम का जो मोल है ना, वो कम नहीं हुआ। उसका फकड़ापन, उसकी मस्ती कहीं गई नहीं थी। अच्छे भले कदरदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी वितृष्णा का स्वार हो जाती है। यानी बड़े लोग होते हैं, वो भी कभी कभी इस प्रकार से किसी की घृणा के शिकार हो जाते हैं कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकदरदानी से मुरझाए गए होंगे। ऐसी मन स्थिति में उन्हें बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी और झुंझलाए थे और कह दिया था। एक ऐसी चपत लगा दी और रहीमदास ने कुटज के बारे में एक बात कह दी। वो क्या कही? वे रहीम अब बिछर कहें जिनकर छां है गंभीर, बागन बीच बीच देखिए शेहड़ू कुटज करीर। कि गोया कुटज अदना सा बिरछ हो, छाया ही क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं है, और छाया के लिए न सही, फूल के लिए तो कुछ सम्मान मिलना चाहिए। यानी कुटज की छाया तो नहीं होती है, लेकिन उसके फूल लगते हैं तो थोड़ा तो सम्मान करो इस पौधे का। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है। कवि भी कभी कभी अपने खराब मूड की वजह से वे गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं, और फिर बागों से गिरिकूट बिहारी कुटज का क्या तुक है। अब यहाँ पर गिरिकूट बिहारी किसे कहा गया? कुटज को कहा गया, ध्यान रखना। कुटज अर्थात जो कूट में पैदा हो, कूट यानी गढ़ा, यानी कूट में मतलब गढ़े में पैदा होता है ना, उसको कुटज कहते हैं। कूट यानी गढ़ा होता है, जय का मतलब जन्म लेना। घर को भी कहते हैं कुटज। कुट यानी गढ़े में उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। गढ़े से क्या उत्पन्न होंगे, यानी अगस्त्य मुनि। यहाँ पर यूं पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न कि गढ़े से कौन से कवि उत्पन्न हुए माने गए हैं, तो वो अगस्त्य मुनि। ध्यान रखिएगा, गढ़े से तो वो क्या उत्पन्न हुए होंगे, कोई और बात रही होगी। संस्कृत में कुटिहारिका या फिर कुटिकारिका दासी को कहते थे, और राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, वो दासियों के साथ में अपने शारीरिक संबंध रखा करते थे, जिससे संतान पैदा हो जाया करती थी। तो उसको कुटिहारिणी या कुटिकारिका कहा जाता था। क्यों कहते थे? कुटिया या फिर कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंधित है, यानी कुटिया और कुटीर शब्द भी इसी से संबंधित है। क्या इस शब्द का अर्थ घर है? घर में कामकाज करने वाली दासी कुटिकारिका या फिर कुटिहारिका कही जा सकती है। जरा एक बात गलत एक जरा गलत ढंग की दासी कुटिनी भी कही जाती है, यानी कुटिनी उसको उसी तो कहते हैं जो गलत कार्य करती है। संस्कृत में इसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए कुटिनी कहा गया है ना, कुटिनी। अगस्त्य मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे। अगस्त्य मुनि क्या गढ़े में पैदा होने का कोई तो तुक नहीं है, न मुनि कुटी कुटज के सिलसिले में, न फूल कुटज के। और फूल गमले में भी होते अवश्य हैं, पर कुटज तो जंगल का सैलानी होता है, और उसे घड़े या फिर गमले में क्या
लेना देना है कि नहीं। कुटज तो होता है वो जंगल का सैलानी है, वो घड़े और गमले में कभी उगता नहीं है। शब्द विचार उत्तेजक से, यानी विचार तो करने लायक है। कहाँ से आया ये शब्द? मुझे तो इस पे संदेह हो रहा है कि आर्य भाषाओं का शब्द है। अब लेखक इस शब्द के पीछे पड़ गया कि ये शब्द आया तो आया कहाँ से, यानी आर्य भाषाओं का है या फिर नहीं है। एक भाषा शास्त्री इसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे, यानी इसको अलग अलग रूपों में प्रचलित कर देते थे। लेकिन होता क्या है, तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है, संस्कृत में एक कुटज रूप भी मिलता है, कुटज भी मिलता है, मिलने को तो कूटज भी मिल जाता है। तो यह है शब्द किस जाति का? अब लेखक को समस्या ये हो गई कि ये शब्द आया कहाँ से। आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता है, यानी आर्य लोगों ने तो इस शब्द को पैदा नहीं किया। शिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती बागवानी के अधिकांश शब्द आगन्य भाषा परिवार के हैं, यानी आगन्य भाषा परिवार से आए हुए ये सारे शब्द हैं। जैसे फूलों के हैं, वृक्षों के हैं, खेत के हैं, बागवानी के सारे शब्द, ये है भी वहीं से तो नहीं आया होगा, आगन्य भाषा परिवार से। यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि शिल्वा लेवी ने जो आर्य भाषा संस्कृत के जो भाषा के शब्द हैं वो अधिकांश कौन से भाषा परिवार से आए, तो आगन्य भाषा परिवार से। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया एक महाद्वीप के रूप में मिले हुए थे, तब कोई भयंकर प्राकृतिक एक ऐसा विस्फोट हुआ और दोनों अलग अलग हो गए, यानी प्रकृति में कोई उथल पुथल हुई होगी, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट है या फिर जलप्लावन है, कुछ भी हो, धरती परिवर्तन हो गया, भूकंप वगैरह आ गया होगा, तो दोनों अलग अलग हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञानी पंडितों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी हुई जो जातियां हैं उनकी भाषा एशिया में बसी हुई जातियों की भाषा से संबंध रखती है। तो इस आधार पे यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई प्राकृतिक विस्फोट हुआ है, कोई प्राकृतिक परिवर्तन हुआ है जिससे दोनों महाद्वीप अलग हो गए। भारत की अनेक जातियां वह भाषा बोलती हैं जिसमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू शुरू में इस भाषा का नाम है ऑस्ट्रो एशियाटिक नाम दिया गया था। शुरू शुरू में दोनों जो महाद्वीपों के लोगों की भाषा है उसको नाम दिया था ऑस्ट्रो एशियाटिक। दक्षिणी पूर्वी या फिर आग्नेय कोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी की थी ना, इसलिए आग्नेय परिवार, आग्नेय कोण भी वही होता है। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके पुराने साहित्य का स्मरण करके उसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे। अब उस भाषा को क्या कह दिया है, कोल परिवार की भाषा थी। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृति में अविच्छेदित अंग बन गए हैं, अब वो हैं विच्छेद रहित अंग बन गए हैं। इसी श्रेणी की भाषा के हैं कमल है, कुडमल है, कंबू है, कंबल है, तांबुल है आदि शब्द ऐसे भी बताए जाते हैं कि पेड़ पौधे, खेती के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी तो क्या आश्चर्य है, संस्कृत भाषा के शब्दों के संग्रहण को कभी छूता नहीं है। न जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर के बन गए, यानी अलग अलग लोग आए अलग अलग जगह से और वो वहाँ की भाषा के शब्द हैं वो अपने अंदर घुल मिल गए। पंडित लोग उनकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृत सर्वग्राही भाषा है, संस्कृत सभी जगह चलती है, सबको अच्छी लगती है, सर्वग्राही है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपने अपराजेय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए ये इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्ष से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उसको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्पेयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा है सो बैठा ही है। ये जो कुटज जो शब्द है वो आराम से बैठा, उसको कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं है। रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी जाऊं इस मादक शोभा की, चारों ओर से कुपती यमराज के दारुण निश्वास के समान धरती लू में यह है हरा भी है, यानी धरती है वो लू में धधक रही है, परंतु ये जो है हरा का हरा खड़ा है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल हरा भरा भी। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत में बरबस रस खींच करके सरस ये बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना हुआ है कि ईर्ष्या होती है कि कितनी कठिन जीवन शक्ति है, यानी इसका जीवन कितना कठिन है, फिर भी ये जिंदा खड़ा है।
प्राणी प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय को हिमाच्छादित चोटियां हैं। कहीं कहीं भगवान महादेव समाधिस्थ लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं पर्वतानंदन सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही हैं। कहीं कहीं पर नदियां हैं, वो अपना रास्ता खोज रही होंगी। बीच बीच में चट्टान की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी नीरस कठोर है। और कहीं आसन मार कर बैठे हुए हैं। कहीं कहीं पर एक जगह आसन मार करके बैठे हुए ऐसे लगते हैं। मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज एक बार अपने ये जो जबरीले मूर्धा को हिला करके समाधिस्थ महादेव को पुष्प पुष्प स्तंभ का उपहार जो चढ़ा दे, यानी फूलों का उपहार चढ़ा दे, और एक बार नीचे की ओर अपने पाताल भेदी जो जड़ें हैं उनको दबा करके गिरी नंदिनी सरिता यानी नदियों की ओर संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ से है, जीना चाहते हो, यानी इसको पानी कहाँ से मिल रहा है, इस कुटज पौधे को वो नदियों से मिल रहा है। अगर जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद करके पाताल की छाती को चीर करके अपने भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस करके झंझा तूफानों को रगड़ करके अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूम करके आकाश की लहरी में झूम करके उल्लास खींच लो। कुटज का यही मुख्य उपदेश है। सारे जो पाठ है, सारा जो चैप्टर है, उसका निष्कर्ष यहीं से मिलता है अपन को। ये 3-4 लाइनें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कुटज से संदेश मिलता है कि कठोर पाषाण को भेद करके पाताल की छाती चीर करके अपने भोग्य को संग्रहण करो, अपन को जो चाहिए वो उसका संग्रहण करो, वायुमंडल को चूस करके झंझा तूफानों को रगड़ करके अपना प्राप्य वसूल लो, और आकाश को चूम करके अवकाश की लहरी में झूम करके उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है। ठीक है। इसमें आगे संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ है कि दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है, जीना भी एक कला है। लेकिन कला ही नहीं, तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, अगर जीना है तो प्राण डाल दो उस जिंदगी में, मन डाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार है अपने मतलब के लिए तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि रहे थे। इन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की। सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता है, पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्ममनो कामाय सर्वप्रिय भवति, विचित्र नहीं है, ये तर्क है। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए है। बिल्कुल सही बात कही है। अगर कोई किसी से प्रेम है, किसी से दोस्ती है, तो सब मतलब के लिए। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेशियस जैसे विचारक ने भी ऐसी ही बात कही है। सुन के हैरानी होती है, यानी ऐसी बात कही है लेकिन सुन करके इतनी परेशानी होती है कि दुनिया में त्याग नहीं, प्रेम नहीं, प्रार्थ नहीं, परमार्थ नहीं। यह बात बिल्कुल सत्य है। ये सारी चीजें नहीं है। केवल प्रचंड स्वार्थ, भीतर की जिजीविषा, जीते रहने की इच्छा, प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी जो बोलियां हैं, जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देशोद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, सब झूठ है। लेखक कहता है सब कुछ झूठ है इस दुनिया में, सिर्फ अगर कोई सत्य है तो वो केवल प्रचंड स्वार्थ है। बिल्कुल सही है बात। इसके द्वारा कोई ना कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। ये सारी बातें करके कि शत्रुओं का मर्दन करेंगे, इनको काट डालेंगे, मार डालेंगे, देश का उद्धार करेंगे, साहित्य और कला की महिमा करेंगे, कुछ नहीं करेगा कोई भी। सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करेगा अपना। कोई ना कोई बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध है। लेकिन अंतरत से कोई ये कह रहा है, यानी हृदय से कोई ये कहता है कि ऐसा कहना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से भी बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा भी प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या याज्ञवल्क्य जी जो थे, उन्हें बात धक्का मार ढंग से कह दी, वह अंतिम नहीं थी। आत्मनः का अर्थ यहाँ पर कुछ और बड़ा करना चाहते थे। व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होती है, वह व्यापक होती है। अपने में सब और सब में आप, इस प्रकार की एक संवेष्टि बुद्धि जब तक नहीं आती तब तक पूर्ण सुख का आनंद भी नहीं मिलता। और अपने आप को दलित द्राक्षा की भांति निचोड़ करके जब तक सर्व के लिए निछावर नहीं कर दिया जाता तब तक स्वार्थ खंड सत्य है। वह मोह को बढ़ावा देना है और तृष्णा को उत्पन्न करता है और मनुष्य को दैनीय कर्पण बना देता है, कंजूस बना देता है। कार्पण्य दोष यानी
कार्पण्य यानी कर्पणता यानी कंजूसी। कार्पण्य दोष में जिसका स्वभाव उपहत हो गया है, उसकी दृष्टि मलान हो जाती है, वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता है, परार्थ तो दूर की बात है। यानी दूसरे की भलाई तो बहुत दूर की बात है, अपना स्वार्थ भी नहीं समझ पाता है। कुटिज का केवल कुटिज जो है वो क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। कुटिज दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। कोई निकट आ गया तो भय के मारे वह अधमरा भी नहीं हो जाता है। नीति धर्म का उपदेश भी किसी को नहीं देता फिरता है। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता है। दूसरों की अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता है। आत्म उन्नति हेतु नीलम नहीं दान करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता है, दांत नहीं निपोरता है, बगले नहीं झांकता है। जीता है तो शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता। मगर कुछ बड़ी बात यह है कि स्वार्थ के दायरे से बाहर की बात है। भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है ये कुटिज कि चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, मिले या ना मिले, शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर के सो उल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। बस जो कुछ भी मिले वो शान के साथ ग्रहण करो, हार नहीं माननी अपन को, चाहे कुछ भी हो जाए। यही मुख्य उद्देश्य है। हृदय ना पराजित, कितना विशाल वह हृदय होगा जो सुख में सुख से, दुख से, प्रिय से, अप्रिय से विचलित नहीं होता है। वो हृदय बहुत बड़ा अपराजित होता है जो सुख, दुख, प्रिय, अप्रिय में कभी विचलित नहीं होता है। कुटिज को देख करके रोमांच आ जाता है लेखक को। कहाँ से मिला है इसको ये अकुतो भयावृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि, ये सारी उसको कहाँ से प्राप्त हुई? जो समझता है कि वह दूसरों को पर उपकार कर रहा है वह अबोध है। जो ये समझता है कि कुटिज दूसरों पे या कोई इंसान दूसरों पे उपकार कर रहा है वो बिल्कुल अज्ञानी है। जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार अपकार कर रहे हैं, जो ये समझता है कि दूसरे लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, वो बिल्कुल बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका अपकार कर सकता है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी रहा है, अपनी इच्छा से नहीं। इतिहास विधाता की योजना के अनुसार यानी ईश्वर की योजना के अनुसार अपन सभी लोग जिंदा हैं। किसी को उसमें सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल सका तो कोई बात नहीं, परंतु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए। सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नेत्रा ही गलत है। सुख पहुंचाने का अभिमान है ना किसी को कि मैंने इसको सुख पहुंचाया, वो बिल्कुल गलत है। तो अगर दुख पहुंचाने की बात, दुख पहुंचा करके किसी को घमंड हो रहा है तो वो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। दुख और सुख का मन के एक विकल्प होते हैं इंसान के। सुखी वह है जिसका मन वश में है, जिसका मन अपने आप के कंट्रोल में रहेगा ना, वश में, वो इंसान वाकई सुखी है। दुखी वह है जिसका मन उस परवश में है, दूसरे के वश में है। परवश होने का अर्थ यहाँ पर खुशामद करना है, मतलब चापलूसी करना है, दांत निपोड़ना है, चाटुकारिता करना है, या फिर हाँ हजूरी करना है। ये सारी चापलूसी के ही पर्यायवाची है। और जिसका मन अपने वश में नहीं है वह दूसरे के मन का छद्मावर्तन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर, झूठे आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटिज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वशी है, वह वैराग्य है। राजा जनक की तरह संसार में रह करके संपूर्ण भोगों को भोग करके भी उससे मुक्त है। जनक की भांति वह घोषणा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता हूँ, इसीलिए मैं मन को जीता हूँ और उसे वश में कर सकूं। कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता, यानी अपने मन पर खुद सवारी करता है, अपने आप पर अपने मन को सवार नहीं होने देता है। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो, हे मानव के मित्र तुम धन्य हो। इस प्रकार से लेखक जो हैं, इसने अपन को कुटज जो निबंध है इसमें से यही शिक्षा दी है कि वह बिल्कुल स्वावलंबी है, अपराजित है, किसी के आगे खुशामद वसामद नहीं करता है, अपनी शान से जीता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, थोड़ा नोट कीजिएगा। पूरे निबंध का सार है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है। कुटस बहुत ही चिकना पेड़ है, पत्ते उसके चौड़े हैं, बड़े हैं, फलों से वो लदा हुआ, फूलों से। नाम उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मोहर लगी होती है। आधुनिक लोग उसे सोशल सेक्शन भी कह करके पुकारते हैं। यहाँ पर पूछा जा सकता है सोशल सेक्शन किसे कहते हैं, तो नाम को। गिरिकूट पर उत्पन्न होने के कारण से कुटज कहा जाता है। उसे कुटज क्यों कहा जाता है? पर्वत की चोटियों पे सूखी शिलाओं में उगता है ये। कालिदास ने आषाढ़ प्रथम दिवस से पर यक्ष को मेघ के लिए कुटज के पुष्पों की अंजलि दी थी, मैंने आपको बताया था ना। लेखक ने कुटज को गाड़े का साथी कहा, यानी मुसीबत में काम आने वाला। सिल्वा लेवी ने कहा है कि संस्कृत में के जो फूलों और वृक्षों के नाम है वो आग्नेय भाषा परिवार के।
आपको बताई थी वो बातें मैंने। कमल, कुंडुल, कंबू, तांबुल ये सारे आगन्य कोल परिवार के भाषा के शब्द हैं। ये कुटज की उपमाएं हैं। रक्ताब, रेती, ठिकना, धुंध अतीत, उजाड़ का साथी, कुटज, गिरिकूट बिहारी, काड़े का साथी, जंगल का शेलाने, चीर परिचित दोस्त, मनस्वी मित्र। आशा करता हूँ पूरा निबंध आराम से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार वीडियो ध्यान से सुने, एक बार अपना अध्याय पढ़ लें। धन्यवाद दोस्तों।